अरे भीड़ लगे लेता है, क्या सफाई है? ये यहाँ हमें पैसा ऐसा ले कुल साइन कर दिया चल जाइए। सफाई नहीं हो रहा है। सफाई होती है यहाँ या कुछ न करावल कुल सब पैसा कमाना कर बैठे अपन बापन गाली दे रहे हैं। हम गाली माइक लिख जाइए हो रहा। देश की हमारे युवाओं की है, इस आते यह पहली मांग थी हम लोगों की कि वहाँ पक्का घाट बने। क्योंकि लाखों शरणार्थी पूर्णिमा पर, अमावस्या पर और अन्य महान पर्वों पर यहाँ स्नान करने आते हैं दूर दूर से, अपने पूरे क्षेत्र से। और यहाँ स्त्रियाँ नंगे स्नान कर स्नान करने के बाद आरसीसी रोड गया है, बारानगर जो गोपालपुर की तरफ रोड गया है उसमें से मिला है, कालका माँ के स्थान पर आया है। लेकिन इसकी हालत इतनी खराब है कि अगर बाइक से आ रहे हैं तो 10 पे आप चलाएंगे। होना चाहिए जो भी नेताजी बताया। विकास के पहला बोले जो सबसे एक नंबर बोले हैं। जितना लोग आते हैं अधिकारी लोग आँख मूंद कर सो कर चले जाते हैं। पुलिस भी आता है तो बस कुछ भी हो रहा है, कुछ देखने वाला नहीं है। सब एकदम शांत पड़ता रहता है। हाँ, कितना दिन से आ रहे हैं यहाँ पर? हमको 7 साल। अब यहाँ के जो कार्य न कर पाए, यहाँ जो कार्यक्रम न करा पाए वो पीछे है, तो वह तो तत्पर है कि वो जितना पैसा आप ला सकते हो लाओ और विकास कराओ। तो इस विकास के कार्यक्रम में यह क्षेत्र जो बारानगर है यह पिछड़ा है और अत्यंत पिछड़ा है। इसको ठीक कराने की व्यवस्था इनकी जिम्मेदारी है और मैं यही मांग करता हूँ। अच्छा, ये मांगे आपकी जो है कि कैसे आपके दिमाग में आ गया? क्या कुछ दिन पहले यहाँ पर एक नदी में एक युवक डूबा था? का स्थान नहीं है, वह समस्याएं होती हैं, तो उसके लिए वहाँ पे एक ऐसा व्यवस्था बने कि वो स्नान करके अपना वस्त्र बदल सकें, जैसे कि हर स्नान घाट पर व्यवस्थाएं बनती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वहाँ शौचालय बना। और तीसरी बात, नमस्कार, प्रणाम। अभी हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के गोला थाना अंतर्गत आने वाला यह बारानगर कालका माँ के स्थान पे है। बहुत ही फेमस स्थान कालका माँ का है, इधर दिखा दीजिए एक बार। और यहाँ पर हमारी क्यों उपस्थिति है उसे भी बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जब हम यहाँ पर आए हैं और जो हमको समस्या हुआ है पहले उसे हम दिखा देते हैं। यह आरसीसी रोड है, आरसीसी रोड गया है, बारानगर जो गोपालपुर की तरफ रोड गया है उसमें से मिला है, कालका माँ के स्थान पर आया है। लेकिन इसकी हालत इतनी ख़राब है कि अगर बाइक से आ रहे हैं तो 10 पे आप चलाएंगे। इतना गड्ढा है, इतना ठिल्ली भर गड्ढा है। और यहीं पर भारतीय अपना समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और जो चिल्लूपार विधानसभा के प्रत्याशी, विधायक पद के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। यहाँ पर दिखा दीजिए, देखिए तमाम लोग उपस्थित हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर इनकी उपस्थिति किस लिए हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। कैसे हैं? अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। कैसे हो यहाँ पर आगमन हो गया कालका माँ के स्थान पर? क्या मुद्दा है आज? जी, सबसे पहले तो आपके सच तक खबर को धन्यवाद कि आप हमें देख करके और ये बात कैसे आप यहाँ हैं। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को हम लेके आए हैं। कौन सा कार्यक्रम ये है कि हमारा जो सरजू माँ का महाकालिका का स्थान है वहाँ पे घाट नहीं, पक्का घाट नहीं है। और बहुत ही हर साल हर वर्ष कई युवाओं की मौत होती है। 2, 4, 10 कितने मर जाएं साल भर में, एक कोई गारंटी नहीं होती है। और ये मौतें सरजू के जल में डूबने से होती हैं। तो यह जो है हानि हमारे देश की है, हमारे प्रदेश की है, हमारे युवाओं की है। इस आते यह पहली मांग थी हम लोगों की कि वहाँ पक्का घाट बने। क्योंकि लाखों शरणार्थी पूर्णिमा पर, अमावस्या पर और अन्य महान पर्वों पर यहाँ स्नान करने आते हैं दूर दूर से, अपने पूरे क्षेत्र से। और यहाँ स्त्रियाँ नंगे स्नान स्नान करने के बाद जो वस्त्र बदलने का स्थान नहीं है, वह समस्याएं होती हैं। तो उसके लिए वहाँ पे एक ऐसा व्यवस्था बने कि वो स्नान करके अपना वस्त्र बदल सकें, जैसे कि हर स्नान घाट पर व्यवस्थाएं बनती हैं। दूसरी बात ये है कि वहाँ शौचालय बना। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसे हम सरजू घाट पे आने को होते हैं तो जैसे गेट बना हुआ है मेन रोड से, वहाँ से जब एंटर करते हैं तो रास्ता इतना जर्जर है, इतना। नेताजी आपको भी वो रोड दिखाई दे दिया है? अरे दिखाई क्या, हम तो बगल के कभी को आते रहते हैं। और ये समझिए कि स्थिति इतनी दयनीय है कि टूटा फूटा रोड है, मोटरसाइकिल हो, 4 पहिया वाहन हो, 2 गाड़ियां अगर गुजर जाएं तो गुजर नहीं सकती हैं। ऐसी हालत है। किसी को बैक या कहीं के रोज झगड़े बात इसी चीज़ को लेकर के मैं कई बार लोगों को देखा हूँ कि कहीं किसी घर किनारे कहीं कुछ और जब 2 गाड़ियाँ भिड़ती हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इस नाते प्रशासन से और अपने जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे विधायक जी हैं, माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी हैं, और हमारे यहाँ सांसद जी भी हैं, हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी जी हैं, जो प्रदेश के विकास के लिए
अत्यंत अग्रणी हैं और तत्पर हैं और बहुत कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ के जो कार्य न करा पाए, यहाँ जो कार्यक्रम न करा पाए, वो पीछे है। तो वह तो तत्पर है कि वो जितना पैसा आप ला सकते हो लाओ और विकास कराओ। तो इस विकास के कार्यक्रम में यह क्षेत्र जो बारानगर है, यह पिछड़ा है और अत्यंत पिछड़ा है। इसको ठीक कराने की व्यवस्था इनकी जिम्मेदारी है और मैं यही मांग करता हूँ। अच्छा, ये मांगे आपकी जो है कि कैसे आपके दिमाग में आ गया? क्या कुछ दिन पहले यहाँ पर एक नदी में एक युवक डूबा था? मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी पूछ रहे कैसे आपका आ गया, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का विधानसभा प्रत्याशी 328 विधानसभा चिल्लू प्रत्याशी चिल्लू पार का रह चुका हूँ 2022 में। और यहाँ की जनता ने मुझे बहुत स्नेह और प्यार दिया। वोट भले ही बीजेपी को गया, क्योंकि वो लोग कह चुके थे कि भैया अब की तो हम नहीं, लेकिन इस बार ये व्यवस्था बनेगी। नंबर एक, जब मैं यहाँ आता हूँ तो देखता हूँ कि व्यवस्थाएं कभी की सुनता हूँ कि इतने लोग डूब गए, मर गए, ऐसी बात हुई। और जल्दी ही, चूँकि मैं घर पे हूँ, बड़े पिताजी की डेथ हुई थी, घर पे हूँ, और वो एक बनवार पार्क में युवक था, नहाने आया और डूब के मर गया। यह बात मेरे दिल को झकझोर गई है। ऐसी घटना लगातार यहाँ पर लगातार होती रहती है, झकझोर गई। तो मैंने यहाँ के लोगों से बात की कि भाई कोई प्रोग्रेस यहाँ पे है कि नहीं। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो आते हैं वो सिर्फ आपसे वोट मांगने आते हैं, कुछ करने भी आते हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई कुछ नहीं प्रोग्रेस है, ऐसे लोग आते हैं, वोट मांगने आते हैं, दिखा कर चले आते हैं। तो अब चूंकि आगे आना पड़ेगा, किसी को अगुआ बनना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ के पुजारी से बात की। आप दिखाई पुजारी को, जिनसे बात तमाम लोग यहाँ के लोग हैं, उन लोग बात की, लोकल हमारे यहाँ यादव जी हैं, उनसे मैंने बात की। और यहाँ पे तमाम जो मछुआरे वर्ग का वर्ग है, इन लोगों से बात किया। बड़े तकलीफ में ये लोग हैं और आंदोलन के मूड में है, भी नहीं शांत है, आंदोलन भी करने के मूड में, इस मूड में है कि हम लोग आंदोलन करते हैं, यही जल आंदोलन हो जाएगा। तो हाँ, बात हुई, हमने कहा अरे भाई ऐसा क्या है, ये बात हम पहुंचाते हैं मीडिया के माध्यम से अपने बड़े लोगों के पास। यदि वो सचते हैं तो ठीक है, नहीं तो सिस्टमेटिक व्यवस्था से आंदोलन करिए, चाहे जो भी करिए, हम साथ आपके हैं। भारतीय प्रशासन पार्टी साथ है। अच्छा, सवाल ये बन रहा है कि आप इधर आए तो देख गए, क्या शासन प्रशासन के लोग जब इस रोड पर आते हैं क्या उनको नहीं दिखता है? जब डेथ हुई है तो एनडीआरएफ के टीम से लेकर के एसडीएम, एनडीआरएफ, पुलिस विभाग, सारे लोग, सारे अधिकारी यहाँ मौजूद थे, आए थे, वो यहाँ की दुर्गति देख के गए हैं। लेकिन चूंकि आंख कान बंद करके एसी का हवा लेने का उनको आदत है, तो फिर ये कहाँ दिखेगा? आप भी मान रहे हैं कि एसी की हवा लेने की आदत है? जो अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से को नहीं देख पाता है, जो जिम्मेदार व्यक्ति अपनी व्यवस्था को नहीं देख पाता कि हमारे यहाँ क्या कमियां हैं, वो तो वही है ना कि आराम फरमा रहा है। अगर मान लीजिए आप घर में बैठे नहीं है, काम कर अब काम नहीं हो रहा है, भले ही आप दौड़ रहे हो, तो आप कहेंगे ना लड़का हुआ रहा है, घूम रहा है, मतलब कोई काम लगना नहीं है, तो जनता तो यही देखेगी। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग आते होंगे डेली? तो देखिए, डेली तो यहाँ पे 1000-2000 लोगों की भीड़ आती है। संडे को ये कई हजार में आती है भीड़, और बड़े बड़े पर्वों पर लाखों में पहुँच जाते हैं भीड़। यहाँ पे आपको खड़े होने जगह नहीं मिलेगी, धक्के खाकर बाहर निकल जाएंगे आप। अच्छा, कालिका माँ के स्थान कितने पुश्तों से चली आ रही होगी? भैया ये अनादिकाल है, मतलब यहाँ किसी को ज्ञान नहीं है। लोग कहते हैं 8 पुश्त, 10 पुश्त, 12 पुश्त, लेकिन मेरे अनुसार, मेरे जो रिसर्च शोध के अनुसार यह था वाराही माँ का स्थान, यानी कि महाकाली का स्थान है ये। और ये वाराहनगर, इसी नाम वारानगर पड़ा है, लोग उसका नाम से देखिए वारानगर, लेकिन ये वारानगर ही रहा होगा और आज वारानगर बन गया है। तो ये है, कुछ तो गिनती ना करिए, मेरे ख्याल से दिमाग तो यही है, बहुत प्राचीन है। हाँ। अच्छा, नेताजी जो कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं? ये सब मांगे होनी चाहिए? एकदम 100% सही है। क्या नाम है आपका? रामनिवास शुक्ला उर्फ नेहरू बाबा। इस सब जो भी मुद्दा बता रहे हैं, एक नंबर बता रहे हैं, उसमें कोई भी काटने वाली चीज नहीं। आए दिन यहाँ पर घटना भी होती है? एकदम 2-4 हर साल होती हैं। हर साल होती है? शासन प्रशासन के नज़र में नहीं है क्या ये सब घटना? नहीं है, तभी नहीं ऐसा हो रहा है। और यहाँ जो वो विभाग को बोले थे, मांगे हैं, वो विभाग का मांग होना चाहिए कि एनडीआरओ वाला एक टीम छोटा मोटा रहता तो बचत होता ना। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? रामनाथ शुक्ला। क्या लग रहा है यहाँ पर विकास होना चाहिए, जो भी नेताजी बताए? विकास एक पहला बोले जो सबसे एक नंबर बोले हैं। जितना लोग आते हैं अधिकारी लोग, आँख मूंद कर सो कर चले जाते हैं। अच्छा। पुलिस भी आता है तो बस कुछ भी हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। सब एकदम शांत पड़ता रहता है। हाँ। कितना दिन से आ रहे हैं यहाँ पर? हमको 7 साल हो गया यहाँ। 7 साल से आ रहे हैं? 7 साल से आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर भीड़ देखते हैं? हाँ, भीड़ को आज तो कम हुआ, लेकिन हर साल मनो को, हर महीना में ऐसा होगी 4 साल में 4 ठने मरे। दिखा दीजिए, हम चाहेंगे कि एक बार दिखाइए। उधर गाड़ी का लाइन लगा हुआ है। अगर ये लोग झूठ बोल रहे होंगे तो ये वीडियो आपको झूठा नजर नहीं आएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं कि गाड़ी को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोगों की संख्या होगी। देखिए, अभी तो 12 बजने वाला है, इसलिए कुछ भीड़ कम हो गई है। अगर यही सुबह का समय रहता तो इससे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नज़र आती।
बाकी कुछ लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करें। यही क्या चाचा, हाँ। भीड़ लगता है यहाँ पर? अरे भीड़ लगे लेता है, क्या सफाई है ये? यहाँ हमें पैसा ऐसा ले कुल साइन कर दिया, चल जाइए। सफाई नहीं हो रहा है? बस सफाई होती है यहाँ या कुछ न करावल कुल, सब पैसा कमाने कर बैठो यहाँ आपन बापन। कहाँ गाली दे रहे हैं? हम गाली माइक लिख जाइए हो रहा है। देखिए यहाँ के स्थानीय लोग हैं और किस तरीके से बता रहे हैं कि यहाँ पर सफाई, देखिए सफाई के बारे में जब पूछे हम लोग, जब हम सफाई के बारे में पूछे तो किस तरीके से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर सफाई होता है तो चाचा जो है कि इस तरीके से बात नहीं करते हैं। बाकी ये सवाल बहुत बड़ा है, पैसा ले लेते हैं, साइन कर देते हैं बस। देखिए आरोप भी लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पैसा ले लेते हैं, साइन कर देते हैं, बाकी यहाँ का सफाई हो जाता है। बाकी जो भी मांग है कहाँ के यहीं के हैं। देखिए काफ़ी लोग आते रहते हैं और क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि यहाँ के माननीय विधायक पहले के खजनी के सदर प्रसाद जी भी आते रहे हैं और आते रहते हैं। उनके संज्ञान में भी तो आज सुबह भी आते, गिरते बचे हैं वो, तो ये लोग जनप्रतिनिधि हैं सुंदर प्रसाद जी, सदर प्रसाद जी। अच्छा, आज भी आए थे? हाँ, भाई साहब आज भी आए थे। और आपको आश्चर्य होगा कि ये क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त है। वहाँ सरयू नल कैनाल का एक पंप हाउस है, हेड है, जहाँ से सरयू नल कैनाल निकलती है। यहाँ से मुश्किल 500 मीटर पश्चिम होगी। तो ये बाढ़ग्रस्त एरिया है और महामाया का जो महाकाली माता है, इनकी इतनी कृपा है कि वहीं से ये बाढ़ इधर या सरयू में इधर नहीं आ पाते हैं। तो इतना जागता स्थान। अच्छा, मनौती, यहाँ पे मन्नतें भी पूरी होती हैं, जो मान लिया जाए वो पूर्ण होता है। ऐसे ही नहीं सदर प्रसाद जी यहाँ आते हैं, उनकी मन्नतें पूरी हुई और विधायक भी रहे यहाँ पे हैं। हाँ, ये डंके छोटे बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आड़े बोल रहा हूँ, इस तरह की बोल रहा हूँ। तमाम गवाह भी यहाँ पे हैं। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? रवि दुबे नाम है मेरा। आज जब मैं सुबह आ रहा था तो मेरे गाड़ी के आगे आगे ही विधायक जी की गाड़ी आ रही थी, माननीय सदर प्रसाद जी की। वो मेरी गाड़ी के आगे आगे ही आ रहे थे। वो भी आए, सरयू जी में स्नान किए, स्नान करते हुए जब निकले तो वो भी गिरते गिरते बचे। अच्छा, गिरते गिरते बचे। ये ध्यान में होना चाहिए कि जब मेरी ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा। बल्कि उनके साथ सुरक्षा गार्ड भी है, आम जनता के पास क्या है? कोई नहीं है। बहुत लोगों के घर पे ऐसा होता है कि उनके घर पे गार्जियन नहीं है, माताएं बहनें अकेली भी आती हैं। अगर पैर फिसल जाए, कोई घटना हो जाए तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? यहीं पर हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपको चैनल में, जो आज यहाँ माँ पावन तट जो कालिका माता के स्थान पर आपने कवर किया, यह बहुत ही एक बधाई के पात्र हैं और यह होना चाहिए। क्या कुछ और लग रहा है?